नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 23/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पेपर हुआ है। एसओसी 101 एफ इसका पेपर कोड था और पेपर आईडी आप देख लें 1180 पेपर आईडी था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था, पेपर ठीक ठाक पूछा गया था, प्रश्न अच्छे थे। सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला प्रश्न था। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंध बनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या दूसरा आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारस्परिक मान्यता और जागरूकता। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, किस प्रकार के सामाजिक संबंध को पारिवारिक संबंध या नातेदारी द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक संबंध। चौथा प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से वह देखें आप। चौथा प्रश्न था, औपचारिक समझौते पर आधारित संबंध जैसे नियोक्ता एवं कर्मचारी जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक संबंध से। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था, वह अवधारणा शब्द जो समाज में लोगों को एकजुट करने वाले साझा मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों का वर्णन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक समूह के। प्रश्न संख्या 7 आप लोगों से पूछा गया था, राजनैतिक दल और व्यापारिक संघ उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्ध समूह के। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, प्राथमिक समूह से मेरा आशय उनसे है जिसमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपयुक्त कथन संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कूले से। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया, 9 नंबर प्रश्न देखा जाए पूछा गया था। देखें तो पेपर अच्छा रहा है, प्रश्न अच्छे पूछे गए हैं आप लोगों से। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किसी विशेष उद्देश्य या सीमित संख्या के उद्देश्यों के लिए एकत्रित एकजुट हुए लोगों को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समिति या संघ। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, एक अस्थायी सामाजिक समूह जो लक्ष्यों या उद्देश्यों की संपूर्णता के लिए होता है जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुदाय से। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, समुदाय से समितियों के रूप में परिवर्तन संक्रमण एक सामान्य विशेषता बनती जा रही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधुनिक समाजों में। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से, कौन सा कथन सामाजिक संबंधों के विषय में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का अगर आंसर देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ए होगा, सामाजिक संबंध मूर्त होते हैं। ये सही नहीं है, सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्य हैं अनिवार्यताएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का घटक नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जलवायु। प्रश्न संख्या 15 आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा समाजशास्त्री समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से संबद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मॉल। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट रूप से परिभाषित है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, औपचारिक संप्रदाय। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आप लोगों से, एक मान्य संरचना के अंतर्गत परस्पर परस्पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के संग्रह को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक समूह। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, सामाजिक जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया जो अंतःक्रिया के एक ऐसे स्वरूप में है जिसमें व्यक्ति एवं समूह सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी ऊर्जा को संकलित करते हैं को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सहयोग।
प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था द फैमिली पुस्तक लिखी गई। तो मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर मिल नहीं पाया है। जैसे मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से सूचित करूंगा। यदि आपको मिल जाए तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। तो यहाँ पे यदि तुक्का लगाना हो तो मैं बी के साथ जाऊंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए बी मैलिनोस्की द्वारा। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाज की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आधुनिक समाज की। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजनैतिक शक्ति। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर के मर्टन ने। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रेडफील्ड ने। प्रश्न संख्या 25 देखें। यदि आप लोग प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न ठीक ठाक रहे हैं, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आइए 25वें नंबर को देखें। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्टरमार्क। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था लोकाचार वैयक्तिक होते हैं जबकि जनरीतियों की प्रकृति सामूहिक होती हैं। यह कथन किसने किया, किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी समनर ने। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था किसने भूमिका प्रतिमान या समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मर्टन ने। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण कहा जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी विवाहित। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था कि किसने कहा कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि वह परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था प्रतिस्पर्धा के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्य की समानता। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था किसने सहयोग के 3 प्रकार प्रतिपादित किए हैं प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक। यह वर्गीकरण किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ए डब्ल्यू ग्रीन ने। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था सीमांत मानव की अवधारणा किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आर ई पार्क ने सीमांत मानव की अवधारणा दिया था। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांव। गांव समुदाय का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह किसने कहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी किंग्सले डेविस ने। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था द ग्रामर ऑफ साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल पियर्सन ने। प्रश्न संख्या 36 आप लोगों से पूछा गया था वर्स्ट्रेनहन की अवधारणा किसने दी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आप लोगों से कि प्रथागत कानून मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरल समाज में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था संस्कृति का इथास एवं ईडास पक्ष दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रूबर ने। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था किसने कहा कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मैकाइवर ने। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है। तो मित्रों इसका प्रश्न मिला नहीं है, बार बार मैक्स वेबर का नाम आ रहा है इससे संबंधित, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है तुक्का के साथ हम जाएं तो ए के साथ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। इसका प्रश्न आपको मिलेगा अगर 40 नंबर का तो आप आंसर करिएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्रीमिटिव कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी ईवी टायलर ने। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था किसका कथन है कि
संस्कृत शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी टायलर का। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से, सामाजिक समूह को क्षैतिज समूह तथा उदग्र समूह में किसने वर्गीकृत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिलर ने। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, सामाजिक समूह को अंतर समूह एवं बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी समनर ने। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो, सही आंसर होगा ऑप्शन डी साधारणतः जन्म से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका जो होगा, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, हर साल पूछा जा रहा है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी जी.एस. घुरे। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, निम्नांकित में से किसने परिवार एवं नातेदारी पर भारत में अध्ययन किए? तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो जो ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन इरावती कर्वे आ रहा है गूगल सर्च करने पे और देखने पर, और यहाँ पे देखा जाए तो विवाह पे तो के एम कबाड़िया कहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर नहीं मिल पाया है। जैसे ही मिलेगा मैं कमेंट के माध्यम से दूंगा आप लोगों को मिल जाएगा तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त काम्टे का। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था और सबसे आसान प्रश्न पत्र था समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये सभी जानते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त काम्टे। तो मित्रों इस प्रकार से जो आज 23/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए प्रथम सेमेस्टर समाजशास्त्र पेपर एसओसी 101F पेपर आईडी 1180 के इस पेपर का मैं 50 सही आंसर बताने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में जो त्रुटियां हैं संदेह में है उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से जैसे सही आंसर मिलेगा दीजिएगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं कमेंट के माध्यम से भेज दूंगा, दे दूंगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने अन्य पेपर की तैयारी अच्छे से करें, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।